हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो में हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दीपक सर, जो कि आर्ट की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बस एक हमारे बगल में एक भैया रहते थे जो एक टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ बना दिया करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा इसमें बचपन से इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते मेरे करियर ये कब बन गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। सबसे ज्यादा सपोर्ट वो मेरे लिए हुआ है कि लोगों का सपोर्ट ना करें। लाइक अभी तो डिजिटली लोग आना शुरू हुए हैं, बस कुछ समय में और तेज बढ़ेगा, फिर एआई वगैरह भी आ रही है चीजें। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट में कैसा कंपटीशन तो नहीं है? हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज की वीडियो के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं दीपक सर, जो कि आर्ट की दुनिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं। मतलब पेंटिंग्स इनकी बहुत लाजवाब होती हैं। और इनका सोशल मीडिया हैंडल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके देखना। ओके, सो वेलकम सर। मैं चाहूंगा कि आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें। हाय एवरीवन, मेरा नाम दीपक राज है और मैं आर्टिस्ट हूँ। फुल टाइम मैं आर्ट वर्क ही करता हूँ और मैं पिछले 15 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बोल सकते हो कि मैं बचपन से यही करता आ रहा हूँ और काफी टाइम से मैंने इसमें स्पेंड किया है और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। एंड मैंने नॉर्मल स्टडी मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री ऑनर्स से। स्टडी में बहुत ज्यादा मैंने आगे किया नहीं क्योंकि मुझे पता था कि मुझे इसी में करना है। सो मैंने ग्रेजुएशन करके आगे की स्टडी मैंने वही छोड़ दिया और अभी मैं इसमें ही आगे करियर बिल्ड कर रहा हूँ। जब आप अपने कॉलेज में थे या जब भी आप स्टडीज कर रहे थे, तो बेसिकली होता है ना कि डोमेन चेंज करना। ड्राइंग में कैसे, मतलब क्या चीज ऐसी हुई कि ड्राइंग में ही मुझे आगे जाना है? एक्चुअली स्टार्टिंग से मेरा ऐसा था कि मैं डांस में इंटरेस्टेड था और मैं डांस ही करता था। एंड बचपन में बहुत सारे अवार्ड्स मैंने डांस में जीते, बट ड्राइंग को मैं हमेशा इग्नोर किया रहता था क्योंकि हमारी जो उस वक्त की सोसाइटी थी और जिस तरह से एक मिडिल क्लास में जर्नी होती है, तो ड्राइंग एक बहुत ही लग्जेरियस चीज है। बट हमें उतना कुछ पता नहीं होता था। बट एक हमारे बगल में एक भैया रहते थे जो एक टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ बना दिया करते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। सो वो जो एक इंटरेस्ट कब वो करियर में बदल गया, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगाया। मैं अगर सर्च करूँ तो मैंने ड्राइंग्स बहुत टाइम से मैं कर रहा हूँ, बट होता ना पर्टिकुलर क्लासेस लेना and बहुत सारी चीजें करना, वो मैंने नहीं किया। मेरा इसमें बचपन से इंटरेस्ट था और ये इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते मेरे करियर ये कब बन गया मुझे खुद ही पता नहीं चला। एंड जब मैं कॉलेज पास आउट किया, सो एक मेरे बगल में इंस्टीट्यूट है, वहां पे मैंने जब चीजें देखा कि आर्ट में भी ये सब चीजें होती है। मुझे आर्ट का कुछ भी नहीं पता था, मैं बस पेपर पे ड्राइंग बनाना है और कुछ चीजें देखी उसको ड्रॉ करना है। बट मैं अनजाने में बहुत सारे चीज अच्छे से स्टडी कर रहा था, जैसे लाइफ स्केच। लाइफ स्केच कॉलेजेस में सिखाया जाता है जिसमें मॉडल को सामने रखा जाता है और उसका स्केच किया जाता है। मैं अपने घर वाले, अपने फैमिली का, अपने समन स्पेशल का, सबका मैं स्केच किया करता था। तो वो अनजाने में मैं प्रैक्टिस सही डायरेक्शन में कर रहा था। होप सो ये पता नहीं ये किस तरह से हुआ, बट मैं अनजाने में एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस कर रहा था। उसकी वजह से क्या हुआ कि जब मैंने चीजों को देखा ये तो आसान है, तो मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। मैंने जो बताया आपको पहले कि 15 साल से मैं ड्राइंग कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है, इट मीन्स कि मैं बहुत पहले से ड्राइंग कर रहा हूँ, बट उतना ज्यादा अवेयर नहीं था। बस जब कॉलेज में गया, जब देखा कि अच्छा ये वर्कशॉप होता है, इस तरह की चीजें होती हैं आर्ट का और इस तरह से हो, तो कॉलेजेस में जाने के बाद एक सर है मेरे दामा सर, तो उनके साथ रहा। तो धीरे धीरे करके एक लंबा प्रोसीजर रहा, एक बार में चीजें समझ में नहीं आई। बट पहला ये हॉबी था और हॉबी अब ये करियर की तरफ बदल गया। ओके, सो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ड्राइंग बनाई होगी, आर्ट बनाया होगा। लाइक लाइव पेंटिंग हो गई, पोर्ट्रेट हो गया, अलग अलग टाइप का। तो आपका स्पेशलाइजेशन किस में है और सबसे ज्यादा मजा किस में मेरा आता मजा मुझे रियलिज्म करने में आता है। आप मेरे वर्क देखोगे उसमें आपको दिखा होगा मैं ज्यादातर रियलिज्म करता हूँ। ठीक है सर, पर मैं ओल्ड मास्टर काम मुझे बहुत पसंद आता है। पर्सनली मैं अपना देखूँ ना, तो मैं अपने कोई भी किसी फॉर्म में आप बनाते हो, आर्ट फॉर्म करते हो, मगर आपका रियलिस्टिक के साथ साथ आप टोनल वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट, जो हमेशा मैं वीडियो में भी बात करता हूँ, वो बहुत मैटर करता है। ओल्ड जो आर्टिस्ट होते हुआ करते थे वो बहुत इन सब चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते थे, डीप स्टडी किया करते थे। सो वो चीजें मुझे अपने काम में रखना बहुत अच्छा लगता है। ज्यादातर मैं रियलिज्म करता हूँ, बट टोनल वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट, इन सभी चीजों को बहुत ज्यादा, एंड फिगर ड्राइंग्स, इन सब चीजों को मैं बहुत ज्यादा पकड़ के काम करता हूँ क्योंकि ये नीच है, काम है, इसको छोड़कर आप आगे नहीं जा सकते। बेसिकली मैं रियलिज्म ही करता हूँ, ऑयल, एक्रेलिक एंड ग्राफाइट। है? ओके, सो अगर आपके डिजाइन सर्विसेज के बारे में बात करें, तो आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? लाइक लोगों के पोर्ट्रेट्स वगैरह भी, ऑयल पेंटिंग वगैरह भी?
हाँ, ज़्यादातर जैसे किन्हीं को कुछ पोर्ट्रेट बनाना है, कमीशन वर्क देना है, उसके लिए हमारा आप मेरे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, वहाँ से आप कस्टम वर्क करवा सकते हो, कमीशन वर्क करवा सकते हो। किसी भी तरह का पेट एनिमल कुछ भी लोगों को अपने एनिमल्स का पोर्ट्रेट बनाना काफ़ी अच्छा लगता है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप करवा सकते हो या फिर आप मेरा डायरेक्ट आर्ट वर्क भी खरीद सकते हो। बट क्या है कि आर्ट वर्क मैं सबको डायरेक्टली नहीं दे देता। उनको उनके लिए क्या होता है कि एक आर्ट जो है ना, जो मेरा मास्टर वर्क होता है उसको बहुत अलग तरीके से हम लोग रखते हैं और परस्यू करते हैं, तो उनको खरीदने वाला जस्ट उनको पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, तो काइंड ऑफ कि वो लोग को ही दिया जाता है जो कि इसकी वैल्यू जानते हैं। राइट राइट। सो या क्योंकि कोई भी आर्ट बनाने में मेहनत तो लगती ही है, और जब आपका जज्बात जिसमें जुड़े हों फिर वो चीज किसी को दे देना थोड़ा सा लगता है। सबसे राइट। ज्यादा आर्टिस्ट के लिए बात इंपॉर्टेंट वही है कि कोई भी आर्ट वर्क उनका सेल हो तो बहुत उनका रिस्पेक्ट काफी ज्यादा होना चाहिए, एक नॉर्मल वर्क की तरह नहीं उनको देखा जाना चाहिए। सो कस्टम वर्क भी तो होता ही है, उसके साथ जो मास्टर वर्क मेरे हैं उनको उस तरह से हम लोग एक बना के रखा है हमने कि उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है, देन आप उसको भी परचेज कर सकते हो। ओके। सो अगर आपकी बात करें पूरी जर्नी की, तो सपोर्ट सबसे बड़ा क्या रहा है? मतलब मोटिवेशन सोर्स जो बोलते हैं, वो आपका क्या रहा है? मैं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट आंसर देना चाहूंगा। एक्चुअली सबसे ज्यादा सपोर्ट वो मेरे लिए हुआ है कि लोगों का सपोर्ट ना करना सबसे बड़ा सपोर्ट है। मैं इसको समझाता हूँ। लाइक अक्सर आपने देखा होगा कि जो भी खासकर जो भी आर्ट फील्ड में है या कोई भी क्रिएटिव फील्ड में है, वो लोग चाहते हैं कि कोई सपोर्ट कर दे, फैमिली सपोर्ट कर दे, दोस्त सपोर्ट कर दे, रिलेटिव सपोर्ट कर दे। मगर आपने अक्सर देखा होगा कि जिन लोगों को कोई सपोर्ट नहीं मिला वही बंदा या बंदी ने एक अच्छा मुकाम पाया। बिकॉज क्या है ना कि जब आपको धक्का लगता है, जब आप नीचे गिरते हो, तो आप जो है ना पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हो कि देखो आपके आसपास कोई करने वाला नहीं है, करना आपको खुद ही है। आप इस रियलिटी को समझ जाते हो क्योंकि सपोर्ट क्या है, बस आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, अगर मिडिल क्लास से हो तो ऑटोमेटिक फैमिली नहीं समझेंगे क्योंकि उनका बैकग्राउंड वो है ही नहीं। उनका जो जनरेशन है, उन्होंने जो किया है, जो देखा है, वो अपने जगह पे सही है। आप बैठाने समझाने बैठ गए हो कि देखो ऐसा है वैसा है, तो फैमिली या रिलेटिव या सोसाइटी अक्सर केस में नहीं समझा करती है। और कहीं ना कहीं ये चीज आपको ये समझाता है कि ये चीजें आप समझा कर नहीं कर सकते हो, आपको इसको खुद को समझना होगा और वर्क करना होगा। तो यही चीज मेरा कह रहा है कि सपोर्ट ना करना, जो सोसाइटी आपको ठुकराती है, गिराती है, ये चीज आप सीखते हो और सही लर्निंग करते हो, सही काम करते हो, क्योंकि आपको क्या रहता है कि प्रूफ करके दिखाना है कि आर्ट में भी करियर या किसी भी क्रिएटिव फील्ड में करियर है, मैं बना के दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। तो कहीं ना कहीं मेरे साथ भी यही चीज है कि सपोर्ट में उस कुछ अलग तरीके से मैं देखता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली आज भी जमशेदपुर में, खासकर मेरे शहर में, मैं बहुत कम रेयर लोगों से मिलता हूँ क्योंकि मुझे अपना एनर्जी सेव करना होता है। सो इस वजह से मैं जितने भी चीजें होती है मैं अपने हिसाब से कर लिया करता हूँ। और मैं ज्यादातर चीजों को बाइंड करके रखता हूँ कि यही चीजें हैं, उसको समझ लो एक बार में। आप चीजों को जितना स्प्रेड करोगे उतना आपके मन में बहुत सारी चीजें आएगी और आप अल्टीमेटली कुछ कर नहीं पाओगे। राइट। सो अगर वैसे बात करें, जब आप कोई नई चीज सीख रहे होते हैं या किसी भी नए डोमेन में एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, तो कुछ चैलेंजेस आते हैं, कुछ फेलियर्स आते हैं। तो ऐसी कुछ रुकावटें आपके मन में भी आई होंगी, आपके समय में भी आई होंगी, तो वो उसको आपने कैसे ओवरकम किया? देखो मैं अगर सच्चा आंसर करूं तो सच बोलूं तो मैं अभी तक पूरी तरह से कम ओवर नहीं कर पाया हूं। हमेशा आती है क्योंकि आप जब भी कुछ करते हो क्रिएटिव काम, तो क्योंकि आपके आसपास वो चीजें नहीं होती, ठीक है, आपके आसपास वो चीजें हो ही नहीं रही है, तो आप किसी से पूछ नहीं सकते हो ना कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। कुछ आर्टिस्ट हैं जो आपको सलाह देंगे, मगर आपने अक्सर देखा होगा, खासकर ये इंडियन आर्टिस्ट के अंदर है कि वो बहुत ही ज्यादा सोशली नहीं एक्टिव रहते हैं। ऐसे वो काम अच्छा करते हैं, बट अभी तो बहुत सारे आर्टिस्ट जो न्यू आर्टिस्ट हैं या कुछ और आर्टिस्ट हैं जो अच्छा कर रहे हैं, मगर आपके जो मन में जो क्वेश्चंस है वो आप जिसको झेल रहे हो, वो अदर बाई कोई नहीं उसको सोल्यूशन देने वाला है, राइट। सो इस बीच में काफी ज्यादा दिक्कत होता है मुझे कि मैं ढंग से चीजों को अभी भी वाइंड अप नहीं कर पाता हूँ। एंड कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है, जैसे मेरे कुछ आर्टवर्क में चीजें बहुत ज्यादा, जैसे चेहरे में रस्सी बंधी हुई है, गर्दन में एक रॉप लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं एक दिशा दिखाता है कि जब वो जो माइंडसेट है मेरा उसको एक रिप्रेजेंट करता है।
सो प्रॉपरली मैं इस चीज से कब उभर नहीं पाया हूँ कि पूरी तरह से मैं एकदम बिंदास हूँ कि मुझे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आते हैं, नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, मगर वो नेगेटिव थॉट को जैसे ही मैं उसको साइड करता हूँ, काम जब स्टार्ट करता हूँ, वो धीरे धीरे करके रिमूव होना स्टार्ट, मैं उसको पूरी तरह से कम ओवर नहीं कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि ये करना काफी ज्यादा टफ है। ऑल्दो राइट करियर जब स्टार्टिंग में रहता है और ये सब चीजें होती है, अगर ना हो तो दिक्कत है। राइट राइट, मतलब आप कुछ नया का ट्राई कर रहे हैं तो नेगेटिव थॉट और चीजें आनी जरूरी है, और मेरे हिसाब से बहुत नेचुरल चीज है ये, हर किसी हाँ, को ही आता है। नेचुरल। राइट हाँ, राइट, अब एकदम अभी से ये बात नहीं कर ये सकते। अभी सीरियस हूँ, राइट राइट, एकदम अभी सीरियस हो। बहुत सीरियस हूँ। राइट या राइट राइट। सो अगर हम आपके सोशल मीडिया हैंडल्स की बात करें, लाइक मैं तो आपके इंस्टाग्राम के थ्रू ही आपको रीच किया हूँ, इसके अलावा भी कहीं या और सोशली एक्टिव हैं आप, मतलब पिंटरेस्ट, बिहांस ऐसे करके? पिंटरेस्ट वगैरह में अभी एक्टिव नहीं हूँ मैं। ट्विटर में एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम में एक्टिव हूँ, यूट्यूब में एक्टिव हूँ, 3 प्लेटफॉर्म में अभी फिलहाल मैं एक्टिव हूँ। यूट्यूब में बहुत ज्यादा मैं एक्टिव नहीं हूँ बिकॉज अभी मेरा जो टारगेट ऑडियंस है वो इंस्टाग्राम है। सो फिलहाल मैं इंस्टाग्राम में ज्यादा एक्टिव हूँ। एंड कुछ टाइम के बाद मैं यूट्यूब में भी एक्टिव हुआ, क्योंकि यूट्यूब का एक आप जानते होगा अच्छे से, उसका एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको अलग तरीके से रीच आउट किया जाता है। सो फिलहाल मैं अभी सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे हूँ। ओके। सो मतलब इंस्टाग्राम के बाद आप अभी यूट्यूब पे भी जाएंगे, तो कुछ ट्यूटोरियल्स वगैरह का सोचा है या सिर्फ अभी आर्ट वर्क ही शोपीस करेंगे? अ, उसका एक अलग प्लानिंग है। प्रॉपर ट्यूटोरियल तो मैं नहीं दूंगा बिकॉज आई एम नॉट अ गुड टीचर। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा आर्टवर्क हूँ, अच्छा बना लेता हूँ और सिखाता भी अच्छे से सिखा भी दूंगा, लेकिन होता रहे कि हमेशा चीजों को बताते रहना, करते रहना टीचर की तरह, वो मैं शायद अच्छा नहीं हूँ। तो मैं ट्यूटोरियल ना डालकर कुछ और तरीके का आर्ट फॉर्म दिखाने की कोशिश करूंगा। कुछ चीजें मैं जो भी बच्चे हैं जिनको और सीखना है, सीरियस है, उनके लिए मैं अलग कुछ चीजें बता दूंगा, जैसे कोर्सेस हो गए। ऑल्दो अभी भी हमारा एक कोर्स है। सो उसका एक अलग प्लानिंग है, उसका अलग स्ट्रेटेजी है, लाइक उसको मैं अलग तरीके से रीच आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो अभी तक एक क्वेश्चन ही है, पूरी तरह से वो अभी सॉल्व नहीं हुआ है। ओके। सो वो यही है। सो आपने मेंशन किया कि आप 15 साल से ड्राइंग कर रहे हो, राइट? लाइक 2024 चल रहा है ये, तो 15 आई गेस, मतलब 14, अगर हम 10 साल पहले की बात करें, सिर्फ 10 साल पहले की, 2014 के आसपास, तो कुछ ऐसा टाइम मशीन आपको मिल जाए कि आपको 2024 से 2014 में जाने का मौका मिले, और जो उस समय का दीपक है उसको आपको एडवाइस करनी है कि ये गलती तुम मत करना वरना आगे जाके तुम्हें पछताना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ है कि कोई रिग्रेट आपको चेंज करना हो? एक है तो बताओ, एक्चुअली बहुत सारे हैं बिकॉज उस वक्त का जो जोनर था वो आर्ट पे कम और बस फ्लो पे बहना ज्यादा था। एंड मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारा काम करना चाहिए था, क्योंकि ऑल्दो क्या होता है कि आपको एक टाइम पे लगने लगता है, मुझे ऐसा लगता था, आई एम वेरी ऑनेस्ट, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। सो मैं एक बार में काम करूंगा, वो सही हो जाने वाला है, मुझे 10 काम की जरूरत नहीं। तो मुझे लगता है, और ये मेरा बाकी आर्टिस्ट अगर कोई देख रहा है तो जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए है कि काम करना मत रोको। और मुझे लगता है मुझे सबसे बड़ी गलती ये है कि मैं काम बहुत मैंने कम किया है। ऑल स्किल बहुत अच्छी है, मगर उसको नरिश करना, बहुत ज्यादा काम करना, मास्टर वर्क करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सभी के लिए। तो मुझे लगता है कि मैंने उस वक्त में कुछ वक्त मैंने बर्बाद किया था बहुत सारी फालतू चीजों पे, क्योंकि एक अर्ली एज थी। सो उस वक्त मुझे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त मैं सबसे ज्यादा सजेशन देता तो बोलता है कि भाई तू काम कर, बस काम कर, आगे सब ठीक होने वाला है। राइट। तो बेसिकली टाइम वेस्ट होता है, और अर्ली एज में ये सब चीजें भी नॉर्मल हैं कि हाँ, हाँ, इतना चीजें पता भी नहीं होती, अवेयर भी नहीं होता है आदमी, और ठीक है, टाइम टाइम एग्जैक्टली। वेस्ट हो जाता है। तो ओके। सो अगर हम आपके शेड्यूल के बारे में बात करें, तो कुछ फिक्स शेड्यूल है कि मुझे इतने समय में काम करना है, इतने समय में मुझे कंटेंट आइडिया सर्च करना है, इतने समय में मुझे लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, ऐसा कुछ फिक्स है शेड्यूल? और जब कोई प्लानिंग स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो एक फॉर्मेट बनता है कि ऐसे ऐसे करना है, बट अगर रियलिस्टिक अगर ग्राउंड में बात करो तो ये सारी चीजें ना कुछ दिन चलती है फिर खत्म हो जाती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपका आर्ट का आइडिया एक सडन टाइम पे नहीं आता है, उसका कोई लिमिट नहीं होता। उसी तरह जब आप कुछ स्क्रिप्टिंग करते हो या कुछ आर्ट को लेकर कुछ चीजें लेके, तो वो उनका कोई टाइम टेबल नहीं होता। जैसे सम टाइम क्या होता है कि मैं चाहता हूँ कि सुबह से मैं काम करना स्टार्ट करूँ और इतना बजे तक काम कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ऐसा होता है कि काम के फ्लो में मेरा ध्यान नहीं होता है, मैं कई कई बार दुगने टाइम तक काम करता रहता हूँ, तो उसकी वजह से दूसरा शेड्यूल खराब होता है। सो ये चीजें बहुत मुश्किल होती है हैंडल करना, खासकर आर्ट मेरे जैसे लोगों के लिए, क्योंकि
फ्लो में बहकर आप एक काम को करते हो, दूसरे काम को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उसकी वजह से। सो मेरा ऐसा कोई शेड्यूल नहीं है। हाँ, डेली शेड्यूल ऐसा है मेरा, जैसे सुबह उठते के साथ वर्कआउट करना थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ कि मैं अपने सबसे ज्यादा टाइम अपने काम के साथ बिताऊं, क्योंकि उससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है। सो मैं दिन का जो टाइम है मैं अपने पेंटिंग के साथ करता हूँ, फिर थोड़ा बहुत जॉब का जो चीजें हैं वो सब मैं हैंडल करता हूँ। उसके बाद रात जो होता है वो मेरे सोचने के लिए होता है, बिकॉज रात को काम मैं अधिकतर ज्यादा काम रात में करता हूँ। इनफैक्ट कभी कभी बार तो मैं सुबह 4 बजे तक काम करता रहता हूँ। उसका रीजन ये है कि रात में काफी शांति होती है, तो जो भी यूनिक थॉट्स आते हैं, जो भी डिप्रेसिंग थॉट भी उस समय बहुत ज्यादा आती है, तो आर्टिस्ट के लिए वो भी बहुत हेल्पफुल होती है। अगर अच्छा चीज ही आप सोच रहे हो, तो वो तो अच्छी बात है, अच्छा पेंटिंग बने, क्योंकि आप पेंटिंग क्या होता है ना, आर्टिस्ट का रिफ्लेक्शन हो। ठीक है। सो आप जो भी सोच रहे हो ना, वो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसी आइडियाज डिप्रेशन की वजह से या थॉट की वजह से आ जाती है, जो मुझे लगता है कि शायद मैं अगर नॉर्मल रहता तो नहीं। सो ये सबके साथ नहीं होता, लेकिन जो भी इस तरह क्रिएटिव फील्ड में है, या फिर आपने सुना हो कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ तो उसने बहुत अच्छा सॉन्ग लिख दिया है ना। सो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट जो भी क्रिएटिव फील्ड में होते हैं, पोएटर होते हैं या सिंगर होते हैं या डांसर होते हैं, उनका लाइफस्टाइल, उनकी जर्नी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है उनकी ग्रोथ के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिप्रेशन में रहकर थॉट के पीछे पड़े हो। आपको वर्कआउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी कुछ लाइफ में ऐसा खराब होता है, तो बॉडी से बहुत अच्छी एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होता है। उस एनर्जी को आप नशे या कोई भी चीज में वेस्ट कर सकते हो या अपने काम पे लगा सकते हो, क्योंकि वो एनर्जी ये नहीं देखता है कि आप क्या कर रहे हो, बस आपको उसमें डुबा देता है। हेलो। सो वही चीज है कि जब मैं नेगेटिव थॉट आती है मेरे ऊपर, तो मैं उसको अपने ब्रश से कैनवस के ऊपर उतारने की कोशिश करता हूँ। सो उसका रिफ्लेक्शन होता है कि एटलीस्ट काम हमारा वो थॉटफुल निकल आता है। राइट। सो बेसिकली आप नाइट में ज्यादा वर्क करते हो, राइट? नाइट पे बहुत वर्क करना पसंद करता हूँ। मतलब शांति की वजह से सोचने में ज्यादा हेल्पफुल होती है, राइट? या ओके। अगर हम बात करें कि आपको जैसे नए क्लाइंट चाहिए या नए लोग चाहिए जो आपकी आर्ट वर्क को खरीदें, तो आप क्या मतलब किसी को जैसे खुद मेल्स वगैरह के थ्रू पिच करते हैं या इंस्टाग्राम के थ्रू ही आ जाता है या रिकमेंडेशन, मतलब कैसा होता है? स्टार्टिंग में तो जैसे मेरे जो रिलेटिव जान पहचान के जो मेरे शहर के लोग हैं, उनसे ही बहुत सारे कमीशन वर्क आ जाते हैं। और अभी फिलहाल इंस्टाग्राम से काफी ज्यादा ऑर्डर्स एंड वगैरह आ जाते हैं। पेंटिंग सेलिंग के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी लगाना होता है, क्योंकि हर कोई आपने देखा हो कितने लोग आर्टिस्ट हैं, काम कर रहे हैं। सो बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो सीनियर आर्टिस्ट भी करते हैं, बिकॉज उनको काम करना अच्छा आता है लेकिन मार्केट करना नहीं है। सो पेंटिंग जो मास्टर वर्क है उसको सेल करना और उसको मार्केट करने का अलग तरीका है, क्योंकि गैलरी ऐसी है कि आप जितना भी अच्छा काम करो, मगर कहीं ना कहीं ये रियलिटी है। शायद मुझे ओपनली नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा है कि आपका एक पर्टिकुलर सडन नेम नहीं है, तो शायद गैलरी भी आपको उतना रीच आउट ना दे, क्योंकि आप अच्छा काम कर रहे हो। मगर गैलरी को क्या है ना, गैलरी चाहेगी पेंटिंग सेल हो ताकि उनका प्रॉफिट हो, आर्टिस्ट का प्रॉफिट हो, मगर उनका सेल होगा तभी आर्टिस्ट का प्रॉफिट होगा। तो जो भी नए आर्टिस्ट है उनको काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई नॉर्मल कोई बाहर का आर्टिस्ट जैसे मेरे जैसा, मैंने बीएफए नहीं किया, कॉलेज से नहीं किया मैंने, तो मैंने बट स्टडी इतना सारा किया है कॉलेज के जैसा ही मैंने किया है, जिसके वजह से थोड़ी सी चीजें मास्टरी हाथ में धीरे धीरे आ रही है। सो प्रॉब्लम वही आती है कि नॉर्मली जो सेल वेल तो वो इजिली हो जाता है, जैसे नॉर्मल छोटे आर्ट वर्क होते हैं या फिर कमीशन वर्क, कस्टम वर्क जैसे मैंने बताया, तो वो इंस्टाग्राम और कॉन्टेक्ट के थ्रू आ जाते हैं। लेकिन जब भी मास्टर वर्क की बात आती है तो उसको एक अलग स्ट्रैटेजी लगाना पड़ता है। और वो हमारा वर्क चल रहा है, क्योंकि मास्टर वर्क के लिए एग्जीबिशन होते हैं, फिर गैलरी के साथ कोलैबोरेशन भी होता है। लेकिन गैलरी सबके साथ मतलब स्टार्टिंग में दिक्कत करती है, फिर ब्रांड के साथ भी बहुत सारे डील होते हैं, कुछ ब्रांड्स भी एग्जीबिशन करवाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको रीच आउट करना पड़ता है, उसको स्टडी करना पड़ता है। तो ये जो मार्केट का पार्ट है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अदरवाइज आप काम कर रहे हो तो आप इंस्टाग्राम के थ्रू आप कमीशन वर्क ले सकते हो, और अपने कॉन्टेक्ट के थ्रू भी ले सकते हो। ओके। सो सर अगर जैसे बात करें, ये एरा जो है वो डिजिटल एरा है, राइट? हर किसी को मतलब जैसे अगर कुछ चाहिए तो भी डिजिटल आर्ट चाहिए। तो जो ट्रेडिशनल आर्ट है इसका क्या आपको लगता है कि फ्यूचर कैसा होगा? लाइक अभी तो डिजिटली लोग आना शुरू हुए हैं बस, कुछ समय में और तेज बढ़ेगा, फिर एआई वगैरह भी आ रही हैं चीजें। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल आर्ट और ट्रेडिशनल आर्ट में कैसा कंपटीशन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन नहीं है।
बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है, क्योंकि बीच में बात भी उठी थी कि एआई जो जनरेटेड बहुत सारी वीडियोस है, इमेजेस है, वो क्या आर्टिस्ट का करियर खा जाएगी? बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखिए जॉनरा ही अलग है, ठीक है, बिल्कुल अलग है। क्योंकि जो चीज ह्यूमन टच जिसमें लगता है ना, जो भी हैंडमेड चीजें होती है ना, उसकी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होती है। आप कोई महंगी ब्रांड की शूज खरीद लो, जो कि या कोई कपड़े खरीद लो जो कि बहुत अच्छे ब्रांड की है, और एक आप पहाड़ों पे जाना या कहीं जाओगे ना, उसकी प्राइस काफी ज्यादा होती है हैंडमेड चीजों की। क्योंकि जब कोई इंसान किसी चीज को बनाता है ना अपने हाथ के थ्रू, तो उसका खून पसीना, वो एक ह्यूमन अटैचमेंट लगता है, तो उसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। सो इन फ्यूचर जितना भी एआई डेवलप कर जाए, जितनी भी चीजें हो जाए, बट आर्टिस्ट का करियर बिल्कुल सेफ है। उन वो जिस तरह से काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली करते रहे, कोई भी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि आर्टिस्ट वो सिर्फ चित्र नहीं बेचता है ना, वो अपना इमोशन, अपना थॉट बेचता है। अब वो जब, क्योंकि आर्टिस्ट अपने हाथों से कलर उठाता है और लगाता है, सो उसको कोई भी घबराने की बात नहीं है। ऐसी चीजें आती रहेंगी, मगर उनका जोनरा अलग है। हाँ, डिजिटल आर्ट करने वाले के लिए थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज एआई आजकल काफी ज्यादा अपग्रेड हो चुकी है, जैसे जैसे एआई आ चुके हैं कि उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो चुका है। लेकिन बात वही आती है कि आप डिजिटल में जो चीज बना रहे हो, आप उसको पेपर और पेन से बना सकते हो। जैसे ही आपने ह्यूमन टच आपने लगाया, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसलिए पाब्लो पिकासो की पेंटिंग या विल्सन वैन गॉग की पेंटिंग या लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग इतनी ज्यादा महंगी है। आप देख लो ना, उनकी जो पेंटिंग है करीबन 4,000 करोड़ या 6,000, एग्जैक्ट मुझे फिगर तो नहीं पता, मगर अराउंड 6,000 करोड़ उनकी पेंटिंग की वैल्यूएशन है। क्यों है? क्योंकि वो बहुत पुरानी है। दूसरी चीज है कि उन्होंने अपने हाथों से बनाया है। राइट। जितनी भी एडवांस चीजें आ जाए, टेक्निकल वाली चीजें हो, लेकिन जो चीजें क्रिएट की जाती है ना, उसकी वैल्यू कभी खत्म नहीं। तो आई थॉट कि ऐसा चीजें कभी होगी नहीं फ्यूचर। ओके। सो सर, जैसे मान लीजिए कि कोई एक बिगिनर है जिसको बस आर्ट में इंटरेस्ट है, लाइक उसको पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट करें, कैसे क्या चीजें, मतलब बेसिक चीजें कैसे क्लियर करें, क्या क्या एक स्टेप बाय स्टेप होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्या बेस्ट प्लान हो सकता है उसके लिए? इसमें मेरा थोड़ा सा डिफरेंट मानना है कि दो चीजें आती है इसमें। एक डिसाइडेड है कि मुझे आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, आर्टिस्ट की जो जर्नी होती है ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डिफरेंट होती है। एक है कि आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, आपने अच्छा ड्राइंग बनाया है, आपको कैमरे के सामने अच्छा बोलना आता है, तो आप बिगनर हो, आपको बस ड्राइंग अच्छा सीखना है और उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है कैमरे के सामने। तो दो अलग अलग चीजें आती है। अगर आर्टिस्ट बनना है तो आपको बहुत ज्यादा मार्केटिंग और के लिए आपको लोग रख लेने होंगे, और आपको बस काम करना। आर्टिस्ट का काम है प्रॉपर पेंटिंग करना, और ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अभी क्या है कि अब इतना सोसाइटी के साथ आपको अपग्रेड करना होगा, तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। वैसे मेन काम जो आर्टिस्ट का, वो पेंटिंग करना, पहाड़ों में घूमना, ट्रैवलिंग करना और पेंट करना, ज्यादातर जितना मैं जानता हूँ, ठीक है। सो दो चीजें हैं। अगर आपको अच्छे डिसाइड करना हो, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आपको अपने कमर बांध लेने होंगे, क्योंकि ये ऐसी नहीं है कि आपको 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिल जाने वाला है। क्योंकि ये जो चीज है, मतलब उसका एंड नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपको पेंटिंग्स के अलावा बहुत सारी चीजों के बारे में पता करना है कि इस तरह से आपकी वीडियोस व्यूज लाएगी, क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह से मार्केट करना है। बहुत सारे मैं ओपन नहीं बोलूंगा, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे जो थे, जो जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, जैसे सौरभ जैसी, उन्होंने जो स्टार्ट किया था ड्राइंग से, ठीक है। पर ड्राइंग करते करते उनका धीरे धीरे करियर चेंज होता गया, अभी ब्लॉगिंग करने लगे। लेकिन उनकी स्टार्टिंग जर्नी थी, वो थी ट्यूटोरियल आर्ट की। बट अगर मैं कहूं कि वो एक आर्टिस्ट नाम के क्रिएटर थे, ये कोई गलत नहीं होगा। I mean, वो एक कंटेंट क्रिएटर थे, राइट, जो कि आर्ट के फॉर्म में, आर्ट के फंडामेंटल को वो समझाते थे। बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल था वो। लेकिन अगर मैं उनके साथ किसी और के साथ कंपेयर कर दूं, तो बहुत काफी गलत हुआ, क्योंकि उनका जोनरा अलग है। तो आपको पहले जोनरा डिसाइड करना होगा कि आपको आर्टिस्ट बनना है, कि कंटेंट क्रिएटर बनना है, कि क्या बनना है। आपको ऐसा करना है कि आपको जस्ट एक आपने आर्ट वर्क सीख लिया थोड़ा, और आपको कमीशन वर्क बनाने हैं, थोड़ा बहुत वीडियोस बनाने हैं, कुछ और चीज करने हैं, तो ये डिफरेंट जोनर है। आपको आर्टिस्ट बनना है, तो आर्टिस्ट की जर्नी बिल्कुल अलग है। आपको पेंटिंग्स बहुत सारे करने होंगे, आपको दिमाग पे जोर डालना होगा, आपको बहुत ज्यादा स्टडी करना होगा, घूमना होगा, बुक्स पढ़ना होगा। आर्टिस्ट का एक लाइफस्टाइल ही अलग होता है। तो आपको पहले वो क्लियर विजन क्लियर होना चाहिए। ओके। तो बेसिकली आपको एक नीश डिसाइड करना है कि आपको आर्टिस्ट वाले डोमेन में जाना है या कंटेंट क्रिएशन में से थोड़ा बहुत सीख के
कमीशन वर्क ये सब चीजें करनी है, राइट। और आर्टिस्ट की जर्नी जो है एक लॉन्ग जर्नी है, मैराथन टाइप जर्नी है। ये नहीं कि 2-3 महीने में एग्जैक्ट बस सीखा और बस चालू हो गए, ऐसा नहीं। आपको थिंकिंग डेवलप करनी है, क्रिएटिविटी डेवलप करनी है, ओके। तो एग्जैक्टली। टाइम मैं टाइम छोटी टेकिंग प्रोसेस है। सी हाँ, एक छोटा सा एक पॉइंट ऐड करूंगा। जैसे क्या होता है ना कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मैं सीख जाऊंगा, कितने दिन में मेरे पास पैसे आ जाएंगे। सो जो पैसे आपको चाहिए वो आपको कंटेंट क्रिएटर बनकर मिल सकता है या फिर किसी और तरीके से बन सकता है। आर्ट आपको हेल्प करेगा। बहुत लोग हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, एंड वो सही भी है क्योंकि वो इतना मेहनत करते हैं, चार्ज करते हैं। लेकिन उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स नहीं है, वो सिर्फ पोर्ट्रेट बनाना जानते हैं और अच्छा पोर्ट्रेट बनाते हैं और वो अच्छा खासा अपनी कंपनी को रन कर रहे हैं। कोई भी गलत चीज नहीं है। और एक आर्टिस्ट जो होते हैं वो उनकी, जैसे मैं 2-3 आर्टिस्ट का नाम लूं, जैसे इंडियन आर्टिस्ट है, जैसे शशिकांत धोत्रे हो गए हैं, या फिर विजय बिस्वाल हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, प्रणाम सर हो गए हैं। तो वो लोग, उनकी पेंटिंग बिकी है ना बिकी उनको मतलब नहीं, तो उनको काम है पेंट करना। और उनकी पेंटिंग की वैल्यूएशन इतनी अच्छी है कि वो उनकी पेंटिंग लगभग सेल हो ही जाती है। और उनको ऐसा नहीं है कि उनको वीडियोस बनाना, ये सब चीजें करने की जरूरत है। उनका एक अलग औहदा है, नाम है, और वो अपनी तरह से काम कर रहे हैं। तो वही चीज है कि अगर आपको लग रहा है कि आप आर्ट में आकर महीने के 10 लाख कमा लोगे, तो मैं सॉरी आपको बोलूंगा, आप गलत हो। हाँ, आप 10 के आप 10 करोड़ भी कमा सकते हैं महीने का, ये भी रियलिटी है। मगर आपके लिए उसको विजन बहुत बड़ा रखना होगा। और आपको नीच, मैंने जैसा बताया, नीच के लिए करना होगा। अगर आपको महीने का 5 लाख कमाना है तो एक काम करो, आप आर्टिस्ट वाले जोनर में मत जाओ। आप थोड़ा बहुत सीख लो, सही डायरेक्शन में सीख लो, उसके बाद आप छोटा सा फर्म खोलकर आप कमीशन वर्क ये सब चीजें कर सकते हो। उसका अलग मार्केटिंग है, स्ट्रेटेजी है, वो कर सकते हो, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज नहीं होगे, आपका विजन क्लियर रहेगा, आप कभी भी इश्यू नहीं करोगे। राइट। सो सर, अगर हम बात करें जो लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स होते हैं ना, कि अगर ये इवेंट्स नहीं होते या ये मोमेंट्स नहीं होते तो शायद आज आप इतना एक्सेल नहीं कर रहे होते। तो ऐसा कोई इवेंट आपको याद आता है? ये थोड़ा स्केरी और थोड़ा सा इमोशनल है। सो ऐसे 2-3 ऐसे पॉइंट आए हैं। पास्ट में कुछ लोग ऐसे मिले थे सबके साथ मिलते हैं ना। सो उसकी वजह से काफी ज्यादा ऐसा हुआ कि मेरा वक्त काफी ज्यादा बर्बाद हुआ। एंड मुझे, मैंने पहले भी कहा था ना, मुझे सिर्फ अफसोस इस बात का है कि मैंने थोड़ा वक्त बर्बाद कर दिया। एंड अल्टीमेटली अभी थोड़ा सा जागा हूँ। सो मुझे उन चीज का थोड़ा सा मुझे रिग्रेट है कि अगर उस बीच में थोड़ा सा संभल गया होता, सो आज थोड़ा सा और चीजों को एक्सप्लोर कर लिया होता, नॉट पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लोर कर लिया होता, थोड़ा सा और ज्यादा काम कर लिया होता, थोड़ा सा और लोगों के साथ अटैच करता। तो कुछ लोग मिले थे लाइफ में जो थोड़ा सा चीजों को भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे ये सबके साथ होता है, रिलेशन हो गया या फिर फ्रेंड हो गए, या कुछ ऐसे धोखाधड़ी वाली चीजें हो गई। तो इन सबके साथ फेस आता। तो मेरी लाइफ में ऐसी कुछ फेज आई थी अराउंड 2020-21 अराउंड। तो फिर धीरे धीरे करके चीजें, मैंने जब, वही चीज होती है ना कि ये चीजें जब नेगेटिव थॉट आती है तो वो जैसे ही आप उससे उभरते हो तो आप समझ जाते हो कि आपको करना क्या है। तो अभी जो चीजें निकली वो काफी ज्यादा प्योर थी। कहीं ना कहीं वो चीज में बाद में हेल्प हुआ कि शायद अगर मैं उस वक्त वो चीजें नहीं हुई होती तो मैं शायद इतना एक्टिव नहीं होता, शायद मैं खुद को इतना सीरियस नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे हेल्प किया है। हालांकि टाइम तो काफी बर्बाद हुआ उस बीच। ओके। तो बेसिकली सर, यहाँ पे मेरे क्वेश्चन तो सारे खत्म हो गए हैं। तो आप कोई एडवाइस करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, एक बिगनर आर्टिस्ट को भी और या एक नॉर्मल टीनेजर को भी जो कुछ अलग ट्राई करना चाह रहा है अपने डोमेन से हटके? पहले चीज है कि कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है कि आप परफेक्ट करके ही कोई चीज में घुसो। आपको दिल है, आपको बार बार वो चीज लग रहा है कि करना चाहिए, तो दिल को मत मारो, क्योंकि ये बहुत तकलीफ देता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। सो ये ऐसा होगा ना कि आप बेहतर करने के चक्कर में अपना समय बर्बाद कर लोगे और स्टार्ट नहीं कर पाओगे। एंड आप सभी इतने अवेयर हो, जानते हो कि कितनी स्पीड में सोशल मीडिया ग्रोथ कर रही है। और आपने देखा आपके आपके सामने ये लड़के जब जिनका कुछ भी नहीं है फिर भी वो इतना अच्छा ग्रोथ करके आगे बढ़ गए, मिलियंस में व्यूज ले आ रहे हैं। मैं सोशल मीडिया की बात नहीं कर रहा, अदर कोई भी फील्ड में, आप कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो, सो स्टार्ट कर दो। वो जब करना स्टार्ट करोगे तो आपका बोलने का तरीका, कैमरा शाई कर, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। जैसे मैं बहुत ही ज्यादा कैमरा शाई हूँ, मुझे अभी भी बहुत अच्छा बोलना नहीं आता। बट अगर मैं पहले सभी का कंपेयर करूं तो
काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है। तो वही है कि आपको बस स्टार्ट कर देना होगा। स्टार्ट जिस दिन किया आप, डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर लोगे। और ये बोलने वाली बात नहीं है, आपके आसपास हजारों उदाहरण होंगे जो परफेक्ट नहीं है लेकिन उन्होंने अच्छा कर लिया, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने रेगुलर रहकर काम किया है। और जब कोई चीज आप रेगुलर होते हो तो ऑटोमेटिक उसमें एक्सपर्ट बन जाते हो। पेंटिंग्स बहुत अच्छी हो जाती है, या सिंगिंग बहुत अच्छी हो जाती है, या डांसिंग बहुत अच्छी हो जाती राइट। सो बेसिकली आपको स्टार्ट करना है, फिर कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहना है, रुकना नहीं है। है। ओके। श्योर। तो सर मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा लाइक कमेंट सब्सक्राइब का आप हमारी ऑडियंस को कह दें कि आपकी बात श्योर ज्यादा श्योर। मानेंगे। देखो, श्योर श्योर, लाइक्स को सब्सक्राइब अच्छे से कर देना भाई, क्योंकि इनका कंटेंट काफी अच्छा है। अच्छे से क्रिएटर को वो लोग बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और काफी कुछ सीखने को मिलेगा इनके चैनल पे। सो डेफिनेटली लाइक करें और शेयर करना ना भूले, क्योंकि एक शेयर और एक लाइक काफी ज्यादा हेल्प करता है चैनल को ग्रोथ करने में। तो डेफिनेटली और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सर। सो इसी के साथ क्वेश्चन तो हमारे सारे खत्म हो गए हैं। सर का सोशल मीडिया हैंडल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैं पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ इनकी ड्राइंग जाकर देखो। एंड लिटरली बहुत प्यारी ड्राइंग्स करते हैं सर। एंड इसके साथ साथ अगर कुछ डाउट होता है आर्ट ड्राइंग से रिलेटेड तो आप सर को रीच आउट कर सकते हो, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस अगर आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप डीएम कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। और तब तक के लिए चलते हैं। अगर चैनल पे नया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और किसी ड्राइंग फ्रेंड को जो शेयर कर सकते हो तो शेयर कर देना ये वीडियो। एंड बस, डू नॉट गेट स्टक इन पास्ट, डू नॉट वरी अबाउट द फ्यूचर, जस्ट लिव इन प्रेजेंट, बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू गाइस।